हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमसीए शिक्षा। मेरा नाम है शिवानी जैन और आज हम लोग एमसीएस 211 की लेक्चर सीरीज में हैं। उस लेक्चर सीरीज की यूनिट नंबर 3 पे हम चल रहे हैं और इसका ये लेक्चर थर्ड है। ठीक है। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने कवर कर लिया था कि इंट्रोडक्शन क्या था, क्या एसिम्प्टोटिक नोटेशन का एक ब्रीफ रिव्यू दिया गया था, आपको एक सिंपल कंस्ट्रक्टर्स और कांस्टेंट टाइम का एक एनालिसिस समझाया गया था। हम लोग हम लोगों ने सबमिशन ऑफ एल्गोरिथम कवर कर लिया था। हम लोग अभी इस टाइम पे पॉलिनोमियल इवैल्यूएशन एल्गोरिथम, इस पे हम लोग बात करेंगे। इस पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ब्रूट फोर्स कवर कर ली थी। एम आई राइट? अब ब्रूट फोर्स कवर कर ली थी। एक ब्रूट फोर्स का मैं एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ। ब्रूट फोर्स मेथड क्या था? इससे हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते थे, उसकी हर एक टर्म को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके और लास्ट में उसको सम करके। ठीक है। जैसे इसी हम एल्गोरिथम को ले लेते हैं, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? 15x⁴ प्लस 7x⁴ प्लस 9x प्लस 7। अब इनने क्या किया? 15 इंटू x⁴ यानी कि x को 4 बार मल्टीप्लाई किया, प्लस 7 2 बार x को मल्टीप्लाई किया, प्लस 9 एक बार x को मल्टीप्लाई किया, प्लस 7। राइट। अब यहाँ पे ये कर क्या रहे हैं? यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जितनी भी हमारी एक्सपोनेंशियल पावर्स हैं या फिर जितनी भी हमारी x की पावर्स हैं उनको हम लोग इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या मेथड यूज कर रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। और जो मल्टीप्लाई वाला हमारे पास रिजल्ट आया है, फिर उनको हम लोग उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, विच इज 15 7 9। राइट। अब जो हमारे पास लास्ट में रिजल्ट आता है उसको हम लोग सम अप कर रहे हैं। राइट। तो जितने भी हमारे पास n डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, उसके वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर हम लोग जाएं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बचेगा? n n+1/2। ठीक है। क्योंकि हम लास्ट में सबमिशन भी कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, लास्ट में सबमिशन कर रहे हैं। और जब हम n नंबर का सबमिशन करते हैं तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट n नंबर ऑफ सबमिशन। राइट। अब हम लोगों की यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मैं यहाँ पे टीसी से डिनोट कर देती हूँ। हमारे यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बनेगी बिग O ऑफ n² बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो n इंटू एन हो जा रही है, तो ये n² हो गया। ठीक है। तो ब्रूट फोर्स मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर दिया था। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑनर्स फोर्स की, ऑनर्स मेथड की। सॉरी, मैंने फोर्स वर्ड यूज कर लिया। ऑनर्स मेथड की। अब ये ऑनर्स मेथड क्या है? ऑनर्स मेथड एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है किसी भी पॉलिनोमियल को इवेलुएट करने का। ठीक है। कहने का मतलब ये है, देखो, एक अप्रोच होती है ट्रेडिशनल अप्रोच विच इज द ब्रूट ब्रूट मेथड। राइट। एक अप्रोच है जिसमें हम लोग ऑप्टिमाइज लेवल पे बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के अंदर हम अपना काम जल्द से जल्द कर सकें, हम अपना रिजल्ट जल्द से जल्द पा सकें। दैट इज वाई वी आर स्टडिंग एल्गोरिथम। राइट। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ऑनर्स मेथड की। ये एक ऑप्टिमाइज अप्रोच क्यों है? ये ऑप्टिमाइज अप्रोच इसीलिए है, ये एक नेस्टेड फॉर्म तैयार करता है किसी भी पॉलिनोमियल का। ठीक है। और किस तरह से तैयार करता है? उसके इंक्रीमेंटल वे में। ठीक है। ये आपकी वैल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट करेगा? इटरेटिवली, यानी कि आपको लूप लगाना पड़ेगा, बट एक लूप में आपका काम हो जाएगा। यू डोंट हैव टू यूज मल्टीपल लूप्स टू कैलकुलेट द रिजल्ट। ठीक है। इससे क्या होता है? हमारा नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस होती है। दैट्स वाई ऑनर्स मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे यही हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं। 15x⁴, 7x⁴, 9x+7। अब देखिए, ऑप्टिमाइजिंगली हमारा यहाँ पे एक चीज गायब है। 4 के बाद 3 आता है। राइट। 4 से पहले 3 आता है ना, बट यहाँ पे 3 है नहीं। तो वी विल अज्यूम कि जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है x⁴ प्लस 0 x⁻3। अब देखिए, आप 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर 0 आना है। और आप किसी से भी प्लस कर दीजिए, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ना। राइट। तो हम लोग बस अपनी इक्वेशन को बैलेंस आउट करने के लिए, इजीली उसको कैलकुलेट कर सकें, इजीली हम समझा सकें, इस वजह से हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। एक कन्वीनियंस के लिए। ठीक है सर। अब देखिए, यहाँ पे इन दोनों को देखते हैं। पहले हम शुरू की बहुत बड़ी डिजिट्स को देखते हैं। इसमें सबसे लार्जेस्ट एक्सपोनेंशियल पावर क्या है? 4 है। राइट। अब 4 और 3। राइट। अब यहाँ पे हम x⁻³ को कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में।
ले सकते हैं आराम से। तो ये हो जाएगा आपका 15x प्लस 0, राइट। और हमारे पास कॉमन में क्या आ जाएगा, x की पावर 3 प्लस 7x² प्लस 9x एंड 7। मैं एक एक स्टेप आपको इसलिए समझा रही हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि ये चीज हमें कहाँ से मिल गई, ये कहाँ से आ गई हमारे पास, राइट। अब x की पावर 3 और x की पावर 2 में x की पावर 2 कॉमन हो सकती है, राइट। तो अब हम x की पावर 2 कॉमन ले लेंगे। एक एक मिनट, x की पावर 2 कॉमन ले लेंगे, एक ये टर्म हो गई और एक ये टर्म हो गई। तो इन दोनों में से हमारे पास x की पावर 2 कॉमन आएगी, ठीक है जी। तो इस वजह से हम इसको x की पावर 2 लिखेंगे प्लस 0। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस अंदर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बच जाएगा मेरा x, ऑब्वियस सी बात है x की पावर 2 निकाल रहे हैं तो एक x तो बचेगा ही बचेगा सर। देन हम लोगों के पास आ जाएगा यहाँ पे 7 और कॉमन में हमारे पास निकल जाएगा, एक और ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे, x की पावर 2 एंड रेस्ट 9x प्लस 7। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, अब यहाँ पे हमारी टर्म्स हो जाएगी एक ये और एक ये, ठीक है। अभी मैं इसको कंसिडर ही नहीं करी क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू में हमारे पास कोई हमारे पास एक्सपोनेंशियल पावर नहीं है, तो इसमें हम कॉमन भी कुछ नहीं निकाल सकते सिवाय 1 के। तो कोई पॉइंट नहीं है उसको इंक्लूड करने का। अभी हम लोग जो डील कर रहे हैं वो हम लोग सिर्फ एक्सपोनेंशियल पावर्स में डील कर रहे हैं, ठीक है, जिन पे हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है सर। अब यहाँ पे हम लोग एक और बिग ब्रैकेट लेते हैं, उसके अंदर एक ब्रैकेट, उसके अंदर एक ब्रैकेट, 15x प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, प्लस 7। ये होगी एक टर्म हमारी। अब यहाँ पे बच जाएगा एक x, ठीक है, प्लस 9 और ये हो जाएगा हमारा बिग ब्रैकेट बंद और ये रहा हमारा x, ये रही हमारा 7। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई जो हम लोग ढूंढ रहे थे, राइट। अब समझ में आ गया क्या स्टेप मैंने यूज किए हैं, किस तरीके से हम लोग इसको तोड़ तोड़ के अपना रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिनट, अब यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट क्या क्या है हमारे पास। कोफिशिएंट है 15, 0, 7 एंड 9 एंड 7, क्योंकि ये भी तो है ना, भले इसका कुछ है नहीं मगर ये भी तो माना जाएगा ना, क्योंकि भले हम x की पावर 0 ले लें यहाँ पे, चलो गेस कर लो, तो अभी 0 अगर मैं मान भी लेती हूँ तो भी वो 1 हो जाएगा, घूम फिर के तो वो भी आएगा, ठीक है। क्योंकि हमारी जनरल फॉर्म जो होती है पी एक्स की वो यही होती है, ठीक है। हम लोग जब nth नंबर की पॉलिनोमियल वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, यही हमने यहाँ पे लिखा है, सिंस x की पावर 3 टर्म इज मिसिंग वी ट्रीटेड इट्स कोफिशिएंट एज 0, ऑब्वियसली वी हैव टू। अब जो ऑरेंज मेथड्स को यूज करते हैं उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, ओ की पावर n। क्यों, क्योंकि हमने देखो तोड़ दिया यहाँ पे, कैलकुलेशन को हमने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है इस पॉइंट पे आगे, तो हम लोगों को वो चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं मिलेगी, इस वजह से हमारे पास ओ की पावर n हमारे पास रहेगा। अब मैं एक बार इसका ना थोड़ा सा इसमें समझा देती हूँ एल्गोरिथम साइड से। ये याद रखना लास्ट में हमें क्या मिला था, ठीक है, लास्ट में हमें ये मिला था, मैं ऊपर का सब रब कर रही हूँ क्योंकि आई डोंट नीड द आई नीड एक्सप्रेस व्यू ना, दैट्स व्हाई। लास्ट वाला आप याद रखिएगा, लास्ट में क्या आया है, हमने यहाँ पे तोड़ दिया है इसको, ठीक है। एल्गोरिथम्स के एक बार थोड़ा सा समझ लेंगे तो ये आपके पेपर में भी आसान रहेगा लिखना और कैलकुलेट करना, ठीक है, ओके। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं ऑनर्स, ये हमारे मेथड का नाम है, ठीक है, जिसमें हम लोग मांग रहे हैं पैरामीटर a, n और x। a जो हमारा है ये हम लोगों का पॉलिनोमियल है, ठीक है। n हमारी हाईएस्ट पावर है, कितनी मतलब हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, हाईएस्ट डिग्री। और x हमारे पास क्या क्या
टर्म्स है, कितने हमारे पास एक्सेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या किया, इनिशियलाइज विद दी हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री से इसने इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि इसने x की पावर 4 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। I इक्वल्स टू n माइनस वन डाउन टू जीरो, यानी कि आई जो हमारा शुरू होगा वो n से स्टार्ट होगा, सॉरी n माइनस वन से स्टार्ट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है nth वैल्यू तो हमारी 7 है ना, इस वजह से n माइनस वन से स्टार्ट करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे। हम लोग कभी भी पॉलिनॉमियल वैल्यू को जब भी कैलकुलेट करते हैं, हम लोग कभी आगे से स्टार्ट नहीं करेंगे, कभी भी आगे से लूप नहीं स्टार्ट होगा, पीछे से लूप स्टार्ट होगा, पीछे से इटरेशन हमारी स्टार्ट होगी, ठीक है। अब p इंटू एक्स प्लस ए की पावर आई, मतलब जो आयत वैल्यू होगी वो उस हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा। हम यहाँ पे कॉमन वैल्यू निकाल रहे हैं और उसको सबमिशन कर रहे हैं। जब हमारा ये लूप खत्म हो जाएगा, यानी कि जीरो पे हमारी वैल्यू आ जाएगी, तब हम रिटर्न पी करा देंगे। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही लूप चला है, इस वजह से यहाँ पे इसकी पावर हमारी ओ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो गई ओ की पावर एन, सॉरी बिग ओ एन, ठीक है। अब जैसे इसने एग्जाम्पल ये वाला लिया हुआ है, लेट मी क्लियर एवरीथिंग, इसने एग्जाम्पल ये वाला लिया हुआ है 3x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास x क्या हो गया 3, क्योंकि हम लोग एक एक करके टर्म्स ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और p3 क्या हो गया, p3 क्यों कहा हमने, क्योंकि लार्ज हाई, ओके सॉरी, x की पावर ये जो x है ये हमारा वैल्यू है कि किस वैल्यू पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम लोगों को x की वैल्यू दी गई है, राइट, वही मैंने बोला x की वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 3, अब px पे p की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू 3x, 3x प्लस 5, वही मैं हम लोगों ने इन्हें कॉमन निकाल दिया, ठीक है। अब स्टेप वन क्या है, p की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो उसने क्या करा, p 3 इंटू 3 प्लस 5, इसने पहले इतना कैलकुलेट करा, ठीक है, इसने पहले इतना कैलकुलेट करा, फिर उसके बाद इसने क्या करा, इसने आगे 14, अब 14 इंटू 3 प्लस 6 48। आई होप दिस क्लियर्स इट। आपके उसमें बुक में वैसे तो बहुत सारे आपके पास वो हैं क्वेश्चंस हैं, अगर आपको अभी भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल लीव एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर द प्रैक्टिस पर्पस ओनली। ये वीडियो सीरीज सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि एमसीए के स्टूडेंट्स के लिए भी हो, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं या फिर डेवलपर्स भी हैं, वो लोग भी कर सकते हैं। मैं खुद एक डेवलपर हूँ, तो मैं उस बिहाफ पे आपको बता सकती हूँ कि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लर्न इफ़ यू वांट टू क्रैक इनटू अ गुड कंपनी, so that's why. Okay, now let's move to another topic which is matrix multiplication. अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, n बाय n मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स तो सबको याद होगा, अगर किसी ने मैथ्स नहीं ली है तो मैं बता दूं मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स एक इस तरीके की स्क्वायरिश फॉर्म में होता है जिसमें हमारे पास वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अभी मैंने ये 3 बाय 3 का मैट्रिक्स लिया है, इसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस अपने आप में ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम है, और काफ़ी बच्चों को सिर्फ नॉर्मल मैथ्स में इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, एल्गोरिथम तो बहुत दूर की बात है। तो चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। लेट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है और किस तरीके से हम इसको एल्गोरिथम के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसमें कोडिंग करके अपना काम निकाल सकते हैं, राइट। Matrix multiplication is a fundamental operation used to manipulate and extract information from the data organized in a matrix form. जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या एक तरीका है, ये एक फंडामेंटल ऑपरेशन है जिसमें हम लोग मैनिपुलेट करते हैं और उसमें से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमारी जो मैट्रिक्स फॉर्म में हमें वैल्यूज मिली होती हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में ना हम लोग दो स्क्वायर मैट्रिसेस लेते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस वो होते हैं जिनकी बाय जैसे n इंटू एन, यानी कि 3 बाय 3, 4 बाय 4, जितनी रो उतने ही कॉलम, दैट इज व्हाट वी कॉल स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ए एंड बी ऑफ ऑर्डर n बाय n, वही बोल रहा, ए एंड बी ऑफ ऑर्डर n बाय n, यानी कि उसका जो ऑर्डर है, यानी कि रोज एंड कॉलम बोथ आर सेम, तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्टोरिंग द रिजल्ट इन द प्रोडक्ट मैट्रिक्स विच इज वी कॉल सी, ऑल्सो ऑफ ऑर्डर n बाय n। ऑफ कोर्स ही बात है, अगर हम 3 बाय 3 के मैट्रिक्स को 3 बाय 3 के मैट्रिक्स से इंटू करेंगे तो उसका आंसर भी हमारा 3 बाय 3 में ही आएगा, ठीक है। अभी हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग सिर्फ सिमेट्रिक्स यानी कि स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। द एल्गोरिथम फॉर मैट्रिक्स एप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन इज एक्सप्लेन इन 2 स्टेप। एक तो सूडो कोड आपको दिया जाएगा, दूसरा आपको एक एल्गोरिथम के
उससे हम लोग डिटेल में एग्जांपल में समझेंगे, जो कि आप किसी भी अपनी लैंग्वेज में फर्दर ले सकते हैं। ठीक है। हम्म। अब हम लोग यहाँ पे 3 by 3 मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। जनरली मैट्रिसेस जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम किस ऑर्डर में करते हैं, ये बहुत लोग इस बात पे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं बता दूं। जो आपका पहला मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग रो वाइज लेके चलते हैं, और जो आपका दूसरा मैट्रिक्स होता है उसको हम कॉलम वाइज लेके चलते हैं। ठीक है। अब कैसे लेके चलते हैं उसमें हम बता देते हैं। जैसे ये ए है, सॉरी, ए जो मल्टीप्लाई होगा वो आपका जे से होगा। ठीक है, ए विल मल्टीप्लाई विद द जे, प्लस, हम लोग हमेशा इसमें प्लस के बारे में ही बात करेंगे, हम लोग माइनस या वो कुछ नहीं, अनटिल अनलेस इनमें वैल्यूज में माइनस ना हो। ठीक है, क्योंकि हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन एंड सबमिशन करके ही तो हमारा आंसर आता है। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी लागू होती है। अब a इंटू जे होगा, b इंटू एम होगा, और c इंटू पी होगा। वही मैंने कहा ना, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम। अब नेक्स्ट, ये वाली जो रो है, ये पहले इसके एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये इसके दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये फिर तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है। अब a जो है वो k से मल्टीप्लाई होगा, जो कि ये रहा। b जो है वो n से मल्टीप्लाई होगा, वो जो कि ये रहा। और c जो है आपका q से मल्टीप्लाई होगा, जो कि ये रहा। सेम अगेन, a जो है आपका l से मल्टीप्लाई होगा, b जो है आपका o से मल्टीप्लाई होगा, और c जो है आपका r से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से ये वाली रो आ जाती है अब डी वाली, यानी कि सेकंड रो। जो डी है वो जे से मल्टीप्लाई होगी, ई है वो एम से मल्टीप्लाई होगी, एफ जो है वो पी से। फिर नेक्स्ट उसमें डी जो है के से, ई जो है एन से, एफ जो है क्यू से। सेम गोज विद अनदर वन, डी जो है एल से, ई जो है ओ से, एफ जो है आर से। अब जो नेक्स्ट है वो है ये वाली रो। ठीक है, जी जो है जे से, एच जो है एम से, आई जो है पी से। ये सब आपस में प्लस हो रहे हैं, ये याद रखिएगा। ये सारी टर्म्स आपस में प्लस हो रही है, क्योंकि जब प्लस हो जाएगी फिर जो आंसर आएगा वो आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स होगा। ठीक है। आई होप ये चीज अभी क्लियर होगी, मैंने बहुत वेरिएबल वाइज समझाया ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आएगा। ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, प्लीज आप डरना नहीं, मैं ये करके आपको सिंप्लीफाई करके समझा देती हूँ। एल्गोरिथम तो हम बाद में समझते हैं, पहले हम लोग बेसिक ही समझ लेते हैं। अब जो यहाँ पे 1 जो है वो 9 से मल्टीप्लाई होगा, मैंने बोला ना, रो विल बी मल्टीप्लाई विद द कॉलम्स। ठीक है, यानी कि जो ए की रो है, यानी कि पहला वाला जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है उसका रो, और दूसरे वाले का कॉलम। ठीक है, तो ए यानी कि 1 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 3। ठीक है, 1 इंटू 8, 2 इंटू 5, 3 इंटू 2, 1 इंटू 7, 3 इंटू 4, 3 इंटू 1। ठीक है, ये पहली रो आ गई हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से 4 इंटू 9, 5 इंटू 6, 6 इंटू 3, 4 इंटू 8, 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 2। ठीक है, 4 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 1, ये रो आ गई। नेक्स्ट 7 इंटू 9, 8 इंटू 6, 9 इंटू 3, ये वाली हमारे पास वैल्यू आ गई। फिर हो जाता है 7 इंटू 8, 8 इंटू 5, 9 इंटू 2, ये आ गया हमारे पास। 7 इंटू 7, 8 इंटू 4, 9 इंटू 1। ठीक है, अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यूज, एंड दिस इज योर फाइनल मैट्रिक्स विच इज वी कॉल्ड सी। ये सी हमारा मैट्रिक्स होगा, ए इंटू मल्टीप्लाई। आई होप इतना क्लियर है। अभी मैं एल्गोरिथम्स में नहीं जा रही, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अच्छे से बता सकते हैं। आई विल बी मॉडिफाइंग इट और अगेन टेल यू कि कैसे है क्या है, तो उस हिसाब से। ठीक है, अभी हम एल्गोरिथम पे चलते हैं। ओके, हम लोगों के पास एल्गोरिथम आ गया। अब हमारे पास इनपुट क्या है, n इंटू एन का 2 मैट्रिसेस है, a एंड b। और जो हमारा c रहेगा वो आपका आउटपुट रहेगा a इंटू बी का। हमारे मेथड का नाम क्या है, हमारे मेथड का नाम है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। अब इसमें हम लोगों ने इससे क्या क्या मांगा है, देखो, हम लोगों ने इससे मांगा है a, b एंड c और n। क्योंकि हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो जो n की वैल्यू होगी वो सेम होगी, कितने नंबर ऑफ हमारे पास रोज एंड कॉलम रहेगा। ठीक है, ए हमारा पहला मैट्रिक्स, बी हमारा दूसरा मैट्रिक्स, और सी हमारा रिजल्टेड मैट्रिक्स। ये सब मैट्रिक्स की उसमें ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लूप चला देते हैं। एक चलेगा लूप आउटर मोस्ट कॉलम का। ठीक है, आउटर मोस्ट कॉलम का लूप क्यों चलेगा, क्योंकि हम लोग
कैसे बात कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं एक की रो और एक का कॉलम, एक की रो एक का कॉलम, एक की रो एक का कॉलम, राइट। ये याद रखना, ये फंडामेंटल्स हैं बहुत ज्यादा, ये बहुत पेपर में आते हैं इसलिए कह रही हूँ। ठीक है, तो पहला जो लूप रहेगा वो हमारा 0 से लेके n-1 तक रहेगा, ये सबसे बड़ा लूप रहेगा। दूसरा जो लूप रहेगा जे, वो भी 0 से लेके n-1 तक रहेगा। ठीक है, क्योंकि nth वैल्यू तो हमारी फाइनल वैल्यू हो जाती है इस वजह से। अब जो लूप चलेगा वो इसके अंदर वाला चलेगा, यहाँ पे हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। जो सी आई जे है वो उसको हम असाइन कर देंगे पहले तो 0। ठीक है, हम लोग ऐसे हवा में बात नहीं करते हैं। लेट जस्ट मेक 2 by 2 मैट्रिक्स। ठीक है, 4 6 9 8, ये हो गया मेरा एक मैट्रिक्स विच इज वी कॉल्ड ए। ठीक है, एक मैट्रिक्स हमारा होगा बी विच वी कॉल्ड सपोज 1 5 7 9, राइट। अब देखो आई की वैल्यू हमारी 0 हुई, ठीक है, अंदर गए, हमारे जे की वैल्यू 0 हुई, फिर हम अंदर चले गए, आई और जे 0 0 पे क्या है हमारी वैल्यू 0। क्यों 0 दे दीजिए? क्योंकि हम लोगों को उसको वैल्यू देनी पड़ेगी, इनिशिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो गार्बेज वैल्यू उठा लेगा। ठीक है, अब एक और लूप चलाते हैं के 0 to n-1, ये इनर मोस्ट लूप होगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, 0 प्लस ए आई के यानी कि 0 0, ये याद रखना, ये 0 1 0 1 और सॉरी 0 0 और ये 0 1 है। ठीक है, ये 1 0, ये हमारे एड्रेस होते हैं, किसी भी हम लोग जब इंडेक्स, जब हम मैट्रिक्स में बात करते हैं तो ये हमारी इंडेक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये 0 0 वैल्यू है। अब ए 0 0 यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय बी के जे, और के और जे की वैल्यू क्या है 0 0। अब देखो के, एक मिनट, 0 0 0 1, ये मैं नीचे एड्रेस इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको आसानी रहे, 1 0 एंड 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा b क्या है, के जे, के भी क्या है 0 और जे भी क्या है 0, तो के भी क्या है 0, ये भी क्या है 0, तो इंटू 1। ठीक है, अब वापस से लूप गया, n-1 क्या है 2, n की वैल्यू हमारी क्या है इधर, n की वैल्यू हमारी 2 है, क्योंकि हमने 2 by 2 का मैट्रिक्स ले रखा है, यहाँ पे ध्यान रखना 1 2 3 4, तो इसलिए 2 by 2 यानी कि 4। ठीक है, तो n की पावर क्या है 2, तो 0, अब 1 1 हो गया, वापस से नीचे आ गए। चलो, अब इसने देखा कि ये इसकी वैल्यू पहले देख लो क्या हो गई, 4 हो गई। सी आई जे की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। आई जे यानी कि 0 0, एक मिनट थोड़ा क्लैरिटी के साथ लिख दो ना, सी 0 एंड 0। ठीक है, हमने इनिशियली वैल्यू क्या असाइन करी थी, 0 ही असाइन करी थी। ठीक है ना, तो और 0 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, अब जब हम दूसरी इटरेशन पे जाएंगे तो अब यहाँ पे हमारे पास 4, अब यहाँ पे हम लोग रहेगा, ये वैल्यू तो सेम ही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया, प्लस आई की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, अब 0 1, ए 0 1 क्या है आपका 6, मल्टीप्लाई बाय बी के जे, के की वैल्यू क्या है आपकी 1, जे की वैल्यू क्या है आपकी अभी भी 0 ही है, तो 1 0 यानी कि 7, 6 7 42, तो हमारे पास सी 0 0 की वैल्यू क्या आ गई, 42 एंड 4 46, सी 0 0 की वैल्यू आ गई 46। मैं यहाँ पे एक छोटा सा सी का फाइनल बना देती हूँ ताकि आपको आइडिया लगा रहे। यहाँ पे हमारे पास इसी वैल्यू आ गई 46। आई होप इतना क्लियर है। अब दोबारा से हम लोग, अब यहाँ पे हमारी एन की वैल्यू क्या हो गई 1, अब ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई, तो हमारा लूप बाहर आ जाएगा इस वाले पे। अब यहाँ पे से वैल्यू आ गई, अब यहाँ पे वैल्यू आ गई तो एक मिनट मैं क्लियर कर दूं।
हम्म अब यहाँ पे हम लोग बाहर की तरफ आ गए, अब यहाँ पे बाहर आ गए, अब जे की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, क्योंकि n-1 तक चल रहे हैं ना, इस वजह से। अब जे की वैल्यू हो गई हमारी 1। ठीक है, अब आई की वैल्यू क्या है, 0 और 1। ठीक है, जो 0 और 1 की वैल्यू हम लोगों ने इनिशिएट क्या कर दी, 0, ताकि हमारी इनिशियल वैल्यू आ जाए, कोई गार्बेज वैल्यू ना उठा ले। हर प्रोग्रामिंग में गार्बेज वैल्यू होती है, आपको हर प्रोग्रामिंग में, मोस्टली प्रोग्रामिंग में आपको इनिशियलाइज करना ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास अंदर वाले लूप में आ गए, के वाले लूप में। अब के की वैल्यू वापस से 0 हो गई। ठीक है, अब 0 हो गई तो यानी कि 0, ए की आई की वैल्यू भी 0 है और के की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू, बी के जे। अब के की वैल्यू क्या है, 0, बट जे की वैल्यू क्या है, 1। तो 0 1 यानी कि ये वाला 5। ठीक है, तो सी 0 1 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब वापस से हम लोग ऊपर चले गए, के की वैल्यू हो गई 1। अब यहाँ पे अंदर आए तो 20 प्लस 0 और 1, 0 और 1 यानी कि 6 इंटू 1 और 1, क्योंकि जे की वैल्यू तो 1 है और के की वैल्यू भी 1 हो गई, तो 1 और 1 आपका हो गया 9। तो 6 9 जा 36, तो 20 प्लस, नहीं 36 नहीं, सॉरी, 54। अब यहाँ पे हम प्लस कर देंगे तो 4 एंड 5 2 जा 5 प्लस 2 74। तो C01 की वैल्यू क्या हो गई, 74। ये वाला आ गया हमारे पास। इसी तरीके से 9 इंटू 1 और 9 इंटू 7। ठीक है, 9 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 7, 65। इसी तरीके से इटरेशन हमारी चलेगी। ठीक है, और अब 9 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 9, 117। राइट, तो ये हमारे पास सी इंडेक्स आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास देखो कितने लूप चल रहे हैं, 1 2 और 3। 3 लूप चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ओ ओ बिग ओ एन की पावर 3। सो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको आज की वीडियो थोड़ी सी समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिजॉल्व योर क्वेरीज। एंड please like and subscribe to my channel so that I might get motivation for further videos and everything. मैं इसके आगे के क्वेश्चंस भी आपके संग शेयर कर दूंगी, मे बी नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज ये लेक्चर सीरीज अब ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। मेरे को मैक्सिमम 2 और लेक्चर चाहिए इस चैप्टर को या फिर इस यूनिट को ख़त्म करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।